हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बेटर हो चल रही होगी। ठीक है, आप लोगों की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम अभी पास है, आप लोगों को जैसे पता होगा। और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक में हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, जिसमें मैं आपको अभी हाइट एंड डिस्टेंस के दो पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस के। और उसी के बाद मैं आपको आज नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस के जो लगभग हमने टॉपिक देखे थे उसके अलावा कुछ अलग, जो कई बार प्रीवियस ईयर में जिस कॉन्सेप्ट पर कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो आज हम उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आज की क्लास में साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट कंटेंट या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रेशियो मेथड से भी सोल्व करना बताया था, मैंने आपको बेसिक मेथड से भी सोल्व करना बताया था, और मैंने आपको बताया था जब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, मतलब जब हमें कोई एंगल दिया हो, तो हम रूट 3 की वैल्यू का या तो मल्टीप्लाई करते थे या डिवाइड करके हम किस तरीके से उनको सोल्व करते थे। रूट 3 का या तो मल्टीप्लाई करके या रूट 3 का डिवाइड करके, तो ये मेथड भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ अलग कॉन्सेप्ट, जिसके बेस्ड पर कई बार हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार कितने एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी मैं आज आपको आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से अगर आप समझ पाए, तो इसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। तो हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रेंगल, तो सपोज दैट मेरे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है ये। ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है। एक मिनट रुकना। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे एक राइट एंगल ट्रेंगल देख पा रहे हो, इस राइट एंगल ट्रेंगल में हमारे पास मान के चलो दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और किस तरीके से इसको क्वेश्चन को चेंज करता है वो मैं आपको आज सब बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कीजिए। पहले हम कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास एक ट्रेंगल है A B C, और ये पॉइंट है हमारे पास D। आप इसको एक मीनार मान लो, एक खंबा मान लो, टावर मान लो, जो आपकी मर्जी पड़े अब मान लो। सपोज दैट यहाँ टावर से, और ये उसका क्या है, सरफेस है। सरफेस पर कोई दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है C, एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास D। ये इसके क्या बन रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। आपको पता होगा जब आप सरफेस से या फिर हमारी आंख की ऊंचाई से जब हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसी तरीके से ये एंगल भी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दो एंगल देख पा रहे हैं, एक एंगल अगर थीटा है और अगर दूसरा एंगल हमारे पास 90 - थीटा, इसका मतलब ये जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं, जब कोई भी दो एंगल का सम, सपोज दैट हमारे पास θ1 + θ2, अगर दो एंगल का जो योग है, सम है, वो अगर हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो हम ऐसे एंगल को क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है,
अब मान के चलो अगर हमारे पास कोई एक एंगल गिवन है, जैसे सपोज दैट हमें एक एंगल दिया 30 डिग्री और हमसे पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हमें दो एंगल का सम क्या पता है, 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। तो अगर थीटा 1 हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, तो थीटा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 90 माइनस ये 30 इधर आएगा, तो 90 - 30 और 90 - 30 कितना होता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब अगर 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे सर 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 30 डिग्री। मतलब उस एंगल में इतना ऐड कर दो कि वो उन दोनों का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। अगर आपसे मैं बोलूँ कि हमारे पास कोई एक एंगल 80 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री। अगर आपसे बोला जाए कि किसी एंगल हमारे पास 72 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप 72 में इतना ऐड कर दोगे कितना 28 सॉरी 18 सॉरी कितना 18 डिग्री। अगर आप 18 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 90। इसका मतलब 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 18 डिग्री। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं पूरक कोण। अगर यहाँ पर ये एंगल क्या है हमारे पास, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर इसका मतलब ये दोनों का जो सम है वो कितना है 90 डिग्री है। मान के चलो ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो आप बोल दोगे सर ये 60 डिग्री। जरूरी नहीं ये, और आपको ये पता होगा जैसे जैसे आप ये अगर सपोज दैट मीनार है, तो जैसे जैसे आप मीनार के पास जाते जाओगे एंगल बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बढ़ता है। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो जैसे जैसे पास जाओगे तो एंगल बढ़ेगा। अगर 60 और 30 अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में दे रखे, तो आप 60 और 30 में 60 इस साइड लोगे 30 इस साइड लोगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे जो सरफेस पर अगर कोई पॉइंट मीनार से या टावर से दूर होता है तो एंगल उतना ही छोटा बनता है, जैसे जैसे आप टावर के पास जाते जाते हो एंगल की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। बस ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको वो क्या देगा, सपोज दैट कि ये जो बी से डी की डिस्टेंस हमें दिख रही है ना, हमें कोई दो डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। ये बी से लेके डी की डिस्टेंस भी अगर हमें गिवन है ए है सपोज दैट, और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस अगर बी है, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस अगर क्या है बी है, तो इस कंडीशन में आप जो ए बी देख रहे हैं, ए बी क्या है, टावर बोल दो आप, खंबा बोल दो आप, पिलर बोल दो, आपको जो बोलना हो बोल सकते हो। उसकी हाइट क्या है एच है, उसकी हाइट क्या हो जाएगी एच। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको एच की वैल्यू फाइंड करना है, तो एच की वैल्यू क्या होती है, अगर ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है ए है, और पूरी वाली डिस्टेंस अगर हमारे पास बी है, तो इस केस में, और ये केस क्या बोल रहा हूँ, जब दोनों एंगल का सम कितना हो, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होगा, तो इस केस में जो एच की वैल्यू हो जाएगी, हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ टावर, आप जो भी क्वेश्चन में दिया हो, तो यहाँ से एच की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है √AB। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी √AB। अब किस तरीके से होगी, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा मैं बिना कॉन्सेप्ट के आपको कोई भी ट्रिक कोई भी मेथड नहीं बताता, क्योंकि हमें सबसे पहले ज़रूरी जानना है कॉन्सेप्ट। अगर हमें कॉन्सेप्ट आएगा तो हम शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिक बना लेंगे। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, जैसे ये कोण, ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास अगर थीटा डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा तो वो कितना होगा 90 - थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा 90 - थीटा होगा। हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं AB, और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ये वाला एंगल कितना है थीटा।
ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास है स्मॉल ए, और ये जो पूरी डिस्टेंस है बी से लेकर सी तक की, तो ये पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, बी है। अगर हमें दे रखे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें एच की वैल्यू फाइंड करना है, और एच क्या है, ए बी। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे इन ट्रायंगल एबीसी में, तो इन ट्रायंगल एबीसी में तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो अगर हम इसको टेन में लेते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एच, बेस हमारे पास क्या है, बी। तो यहाँ से बेस बी हो जाएगा। यहाँ से अगर आप एच की वैल्यू फाइंड करोगे तो एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बी टेन थीटा। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी टेन थीटा। इसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल लेते हो इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर आप बी ए बी डी ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेते हो तो इसमें एंगल जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 90 माइनस थीटा। तो हम टेन में जब इसको लेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये भी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एच है, बेस हमारे पास क्या है, तो बेस हमारे पास ए है। इससे जब आप एच की वैल्यू फाइंड करोगे तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा ए, और टेन नाइन्टी माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ए टेन नाइन्टी माइनस थीटा। और आप लोगों को पता होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है, टेन नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो इसको आप बोल दोगे इक्वेशन सेकेंड, और इसको आप बोल दोगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू। जब आप इक्वेशन वन और टू का मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। तो मैं इस साइड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करने पे आप एच का एच से मल्टीप्लाई करोगे, एच स्क्वायर आएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा ए कोट थीटा, इन टू में क्या हो जाएगा, बी टेन थीटा। एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो एच स्क्वायर की वैल्यू होती है ए, आप इसको इस तरीके से लिख लो, ए इंटू बी, और इंटू में हो जाएगा टेन थीटा, इंटू में कोट थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, कि टेन थीटा और कोट थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है। ठीक है। क्यों होती है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, वन बाई कोट थीटा, और कोट थीटा को आप लिख सकते हो वन बाई टेन थीटा। तो कोट थीटा को वन बाई अगर टेन थीटा लिख लोगे तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, वन। इसलिए हम टेन थीटा इंटू कोट थीटा को क्या लिख लेते हैं, वन। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ए बी। अगर आप एच की वैल्यू फाइंड करोगे तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हटाओगे, सॉरी स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एच की वैल्यू अंडर रूट ए बी। इसका मतलब ये वाली जो साइड हमें दिख रही है एच, ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये साइड जो होती है वो होती है अंडर रूट ए बी के इक्वल। और ठीक है, अब ए क्या है हमारे पास, तो ए से लेके ए यहाँ तक की वैल्यू है, और बी क्या है हमारे पास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है। ज़रूरी नहीं ए ये हो, ए और बी का मतलब आपको एक साइड ये दी होगी और दूसरी साइड आपको ये दी होगी। हमने इसको ए मान लिया, हमने इसको बी मान लिया, आप इसको बी और ए चाहे तो पलट के भी मान सकते हो, आंसर यही आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जब हम आगे इसको सोल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम में किस तरीके से इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस तरीके से डिस्टेंस ए, ये वाली डिस्टेंस दे रखे और ये वाली डिस्टेंस दी, और अगर आपसे हाइट पूछा जाए, ठीक है, तो जो हाइट हो, और ये एंगल क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये जो एच की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, रूट ए बी। क्या हो जाएगी, रूट ए बी। क्यों होगी, किस तरीके से होगी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखो थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, इसको और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो अभी जो हमने ट्रायंगल बनाया था, कैसा था वो, ये था भाई साहब।
ठीक है, अभी हमने देखा था जो ट्रेंगल था वो इस तरीके से बना हुआ था। अब आप वो सामने वाला क्वेश्चन सामने वाला जो एग्जामिनर होगा वो आपको ज़रूरी नहीं इसी फॉर्म में दे बना के, ठीक है, या हर बार क्वेश्चन इसी फॉर्म में आप जब सोल्व करो तो ट्रायंगल इसी फॉर्म में बने। वो इस तरीके से बन सकता है कि ये वाला जो पोर्शन है वो इसको पलट देगा ऐसे, ठीक है, वो इस तरीके से आपको पलट देगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि हमारे पास ये ट्रायंगल था थीटा, सॉरी ये एंगल था थीटा, और ये वाला एंगल क्या था 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस थी हमारे पास ए, और ये टोटल जो डिस्टेंस थी वो थी हमारे पास बी। ठीक है, और ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट हमने लिया था बी, ये पॉइंट था हमारे पास सी, और ये पॉइंट हमने लिया था डी। आप कुछ भी ले सकते हो। अब ठीक है, अब इस ट्रेंगल को अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सी पॉइंट था, ठीक है, ये सी पॉइंट उन्होंने यहाँ कर दिया। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास बी पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारे पास ए, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी। यहाँ पर देखो एंगल सी पर बन रहा था थीटा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो थीटा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल डी पॉइंट पर बन रहा था, ये वाला जो एंगल 90 माइनस थीटा, वो हमने इस तरीके से बना लिया 90 माइनस थीटा। अब आप देखो मुझे ए बी क्या था, तो इस केस में जो ए बी था वो हमारे पास क्या था, हाइट था, और ये वाली जो डिस्टेंस थी है ना बी से लेके डी तक की, इस डिस्टेंस को हमने क्या एज्यूम किया था ए, और जो टोटल डिस्टेंस थी हमारे पास वो हमारे पास क्या थी, बी थी। ठीक है, तो इस केस में ये जो इस ट्रायंगल में अगर हमने देखा था तो यहाँ पर जो ए बी क्या था, हाइट ऑफ टावर दे दे, हाइट ऑफ पोल दे दे, कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये जो एच की वैल्यू आई थी हमने क्या देखा था, तो यहाँ पर जो एच था वो किसके इक्वल था, अंडर रूट ए बी के इक्वल। अब देखो यही डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम में उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, क्या कर दिया, डायग्राम को चेंज कर दिया। और डायग्राम को अगर चेंज कर दिया तो अब वो तुमसे ये वाली डिस्टेंस पूछेगा एच बताओ। तो अब तो यहाँ पर तुम्हें देखो, यहाँ पर तुम्हें इस ट्रायंगल में हाइट दिख रही थी, लेकिन इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये बेस है। कब, जब इसको थोड़ा सा पलट दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो इस कंडीशन में भी आप याद रखोगे यहाँ भी जो एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट ए बी। वो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो अगर थीटा हमें यहाँ और 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये दोनों एंगल अगर इस तरीके से दिए हों तो भी हमारे पास जो एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट ए बी के इक्वल होती है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि वो आपसे नेक्स्ट और क्या पूछ सकता है, और किस तरीके से ट्रायंगल को घुमा सकता है, किस तरीके से वो वैल्यू जो अभी हमें दी है वो किस तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, तीसरा आपसे क्या बोल देगा, अगर ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, देखिए वो डायग्राम को किस तरीके से घुमा सकता है, मैं आपको सब तरीके पूरे बता दूंगा। ठीक है, फिर वो कुछ भी पूछ ले आपसे क्वेश्चन बनेगा। मान के चलो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, और ये वाला एंगल भी अगर हमने मान लिया थीटा है, और ये वाला एंगल तो आपको पता होगा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 होगा। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब इनकेस आपको क्या याद रखना है, अगर ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो, मतलब ये वाला एंगल और ये पूरा ये वाला एंगल अगर ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ पर ये जो वाली आपको साइड दिख रही है, ठीक है, ये तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये भी रूट ए बी के इक्वल होगी। और यहाँ पर आपको ये साइड गिवन होगी कि ये वाली साइड ए है, और ये पूरी जो साइड है वो हमारे पास क्या है, बी है। ये आपको गिवन होगी, तो आप इस ट्रायंगल को इस तरीके से भी घुमा सकते हो।
दूसरा वो आपसे और क्या पूछ सकता है, जब आप इसको डायग्राम को थोड़ा सा और चेंज करेगा, डेटा चेंज करेगा, डायग्राम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सामने वाला आपको डायग्राम बना के नहीं देगा, वो जैसे ही थोड़ा सा डेटा चेंज करेगा तो डायग्राम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और डायग्राम अगर चेंज हो गया तो फिर हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये वाला एंगल थीटा हो और पूरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो, इसका मतलब ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो ये जो साइड होती है ये भी रूट ए बी होगी। ठीक है, इसके अलावा अब हम एक और डायग्राम देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा देता है तो डायग्राम चेंज हो जाएगा, और डायग्राम जब चेंज हो जाएगा तो अगर डायग्राम में आपको इस तरीके से दिखे, जैसे मान के चलो ये हमारे पास दोनों को, जब आप एंगल को वो सेपरेट कर देगा कि ये ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछेगा, इस तरीके से डायग्राम देके अगर मान के चलो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये वाली डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है रूट ए बी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो रूट ए बी होगी। और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, रूट ए बी होगी। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हो जाती है 2√AB। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2√AB। ठीक है, तो वो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के डायग्राम को जब डेटा चेंज करेगा तो डायग्राम चेंज हो जाएगा, और डायग्राम चेंज हो जाएगा तो याद रखना, अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये वाली जो डिस्टेंस और ये वाली साइड हमें दे रखी है ए और ये वाली साइड हमें दे रखी है बी, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी रूट ए बी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी हो जाएगी, रूट ए बी होगी। एक लास्ट डायग्राम और बचता है इसका, तो एक लास्ट डायग्राम को हम और समझते हैं और फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आज देखेंगे इसी के बेस पर। ठीक है, अब वो इस एंगल को किस तरीके से घुमाएगा, जैसे हमने देखा था पिछले में कि अलग अलग बन रहे थे, अब दोनों के बेस को वो सेम कर देगा, दोनों के बेस को सेम कर देगा। मान के चलो एक ये पोल है हमारे पास और ये इसका क्या है, सरफेस है। और ये यहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक हमारे पास एक दूसरा पोल है ना, जिसकी डिस्टेंस ए है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, चाहे इसको ए मान लो चाहे इसको बी मान लो, और ये इसके बेस के साथ एंगल बना रहा है इस तरीके से। ठीक है, अगर मान के चलो ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा, इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये वाली डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस अगर बी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाती है, इस डिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट ए बी। तो एक ही डायग्राम को इस तरीके से कभी वो दोनों का बेस सेम कर देगा, कभी दोनों का बेस अलग कर देगा, कभी थीटा और 90 माइनस थीटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो यहाँ पर दे देगा कहीं पर, और वो चेंज कर देगा। तो उस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, ए बी हो जाती है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना। और जो मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था वो किस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं उसका मैंने बेसिक आपको बताया है। अब हम आज के इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर पूछे गए हैं।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। आप जो जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप उस मीडियम में क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व कीजिए। किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। परस्पर पूरक मैंने बताया था, परस्पर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हो। The angle of elevation of the top of a tower at 2 points which are at a distance A and B from foot in the same horizontal line and on the same side of the tower are complementary. The height of the tower is, हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि हमारे पास एक टावर है। मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें एक टावर गिवन है, तो हम सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। ये एक हमारे पास एक टावर है, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा आप वैसा आप उसको ड्रॉ करते जाइए। क्वेश्चन में क्या बोला, किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से, ये एक मीनार हो गई, इसका आधार कहाँ पर होगा, तो इसका आधार यहाँ पर होगा। इससे ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। ठीक है, एक कोई ए मीटर की दूरी पर है और दूसरा बी मीटर की दूरी पर है, और इनके उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। उन्नयन कोण कब बनेंगे, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख से ऊपर की होगा, तो एक एंगल तो हमारे पास ये हो जाएगा और दूसरा एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, तो दूसरा एंगल ले लेंगे हम यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में और क्या दिया है कि ये तो मीनार हो गई, मीनार की हाइट हमसे पूछा एच है। हमसे क्या बोला, उसके आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर परस्पर कोई दो बिंदु हैं। तो ये वाली डिस्टेंस सपोज दैट हमारे पास ए है और ये वाली टोटल डिस्टेंस है हमारे पास क्या है, बी है। और ये जो कोण है वो क्या बोले, परस्पर पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 90 माइनस थीटा होगा। तो हमें मीनार की हाइट निकालना, इसका बेसिक क्वेश्चन ही मैंने आपको पढ़ाया था। इस कंडीशन में जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। देखो तो आप सीधा देख के आंसर कर पाओगे, एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रूट ए बी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से बेसिक की क्लास देखिए। इसी क्लास को जो आज हमने पढ़ाया है उसको एक बार फिर से आप स्टार्टिंग से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ये दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ये डिस्टेंस अगर हमें ए दी है, ये डिस्टेंस अगर हमें बी दी है और ये एच हमसे फाइंड करने का बोला जाए, तो ये होता है एच रूट ए बी। अगर इसी डायग्राम को वो इस तरीके से पलट देता है, तो मैंने अब ये भी बताया था आपको, तो फिर वो ये एच जो होता है वो बेस बन जाता है। अभी आपको हाइट की तरह दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको पलट दोगे इस तरीके से तो एच क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। एंगल यही रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, डिस्टेंस भी सेम यही रहेगी। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू भी क्या होती है, रूट ए बी के इक्वल होगी। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, 16 मीटर और 9 मीटर लंबाई वाले दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। हमें दे रखा है कि हमारे पास दो खंभे हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है और दोनों की लेंथ भी हमें गिवन है। एक की लेंथ कितनी है 16 मीटर और एक की लेंथ कितनी है 9 मीटर। तो हम दो खंभे बना लेते हैं पहले, तो जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा आप करते जाओ। एक खंभा ये है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा खंभा हम और बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने एक दूसरा खंभा ये बना लिया। ये मैंने छोटे बड़े क्यों बनाए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक की लेंथ 16 मीटर है और एक की लेंथ 9 मीटर है। तो जिसको हमने बड़ा बनाया उसकी लेंथ हो जाएगी 16 मीटर और जो छोटा होगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 9 मीटर। और इनके बीच की दूरी x मीटर है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो x मीटर है उनके आधार से। तो इन दोनों का आधार कहाँ पर होगा, तो इसका आधार ये होगा और इसका आधार ये होगा। इनके आधार से एक दूसरे के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। तो उन्नयन कोण क्या बनेंगे, तो ये इनके आधार से ये यहाँ पर ये बनेगा, ये इसके टॉप पर, और यहाँ से इसके टॉप से इसके आधार से। तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक दूसरे के पूरक है मतलब दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। मान के चलो ये उन्नयन कोण यहाँ से बन रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा है
तो इसके टॉप से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। हमसे बोला क्या है, दोनों की डिस्टेंस जो है वो एक्स है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो है 9 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, एक्स का मान बताओ। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको ये डिस्टेंस ए दे, ये वाली डिस्टेंस जो लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको अभी, है ना, ये वाली डिस्टेंस अगर ए हो और ये वाली डिस्टेंस अगर बी हो, तो ये एंगल, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस हो जाती थी जिसे हमने एच से डिनोट किया था, वो होती थी अंडर रूट ए बी के इक्वल। अब एच की जगह तो मैं बोल रखा है एक्स है, तो एच की जगह आप एक्स ले लोगे। ए और बी, ए क्या हमारे पास 9 है, बी क्या हमारे पास 16 है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16। जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स को 9 को बाहर निकालोगे 3, 4 को सॉरी 16 को निकालोगे वो रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तो आपको इतना कुछ सोल्व नहीं करना, आपको पता होना चाहिए ये एंगल अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वो किसके, रूट ए बी के इक्वल होती है। ए और बी हमें दिया है, रूट ए बी मतलब दोनों को रूट से बाहर निकालोगे तो रूट 16 को निकालोगे 4, 9 को निकालोगे 3, 4 इंटू 3 करोगे 12। आपको कुछ सोल्व नहीं करना, बस डायग्राम बना के डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझना है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। डायग्राम जैसे ही आप बनाओगे तो डायग्राम को देखते ही आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया, दो खंबे जिनमें एक की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है। दो खंबे हमें दिए हैं जिसमें बोला एक दूसरे के दुगनी हाइट है, मगर एक, अगर मान के चलो एक की 10 मीटर है तो दूसरे कितनी है, 20 मीटर, मतलब एक दूसरे की दुगनी दे रखी है। तो हम क्या बना लेते हैं, ऐसे खंबे बना लेते हैं दो। मान के चलो एक खंबा ये है हमारे पास और दूसरा खंबा हमारे पास ये है, ठीक है। ये दोनों का सरफेस है, धरातल, भूमि, जब जो चाहे बोलो। और क्या बोल रहा है, एक दूसरे से एक्स मीटर की दूरी पर, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दे रखी है, एक्स मीटर दे रखी है। यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हो तो छोटे खंबे की ऊंचाई बताओ। इनको जोड़ने वाली, तो ये जोड़ने वाली यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इनके शीर्षों के उन्नयन कोण, एक ये वाला उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, और इस खंबे से टॉप से इस पॉइंट को जोड़ने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एक ये है। ये क्या बोल रहा है, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एक दूसरे के पूरक है। इसका मतलब ये दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 90 डिग्री। अगर दोनों का सम 90 डिग्री होगा तभी ये क्या होता है, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक बोल दो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दो, ठीक है। अगर मान के चलो ये वाला जो एंगल है वो अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, यही हमसे बोल रखा है, ठीक है। और इन दोनों की जो दूरी है वो कितनी है, एक्स मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स मीटर है। और क्या बोला, उनके शीर्षों का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरा को, तो छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है। मान के चलो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास, तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे सर ये कितनी हो जाएगी, 2a होगी। ये कितनी होगी, 2a होगी। क्यों होगी, तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि बताया था नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया कि एक दूसरे की दुगनी है, अगर कोई एक ए है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2a। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा कि ये वाली डिस्टेंस अगर निकालना है और ये वाले जो एंगल अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, तो मैंने बताया था ये वाली जो टोटल डिस्टेंस होती है वो रूट ए बी के इक्वल होती है, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगी, रूट ए बी के इक्वल, और यही हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सॉरी, छोटे खंबे की ऊंचाई पूछी, मतलब ए की वैल्यू हमसे पूछी, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, रूट ए की जगह ए, बी क्या था हमारे पास, सेकेंड खंबे की हाइट, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 है। इसको सोल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 2a²। ए स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2a, और रूट में क्या बचेगा हमारे पास 2।
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2a। हमसे क्या पूछा है, छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है। छोटे खंबे की ऊंचाई जिसे हमने क्या माना है, a माना है। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा x/2√2 मीटर अगर मीटर में दे और सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में दे तो ठीक है, हमें मीटर में दे रखा है। तो a की वैल्यू जो छोटे खंबे की ऊंचाई हमसे पूछी है, तो छोटे खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास x/2√2। अगर वहीं बड़े खंबे की पूछ ले तो जो भी वैल्यू दी है उसका आप दुगना कर दोगे। अगर आप इसको दुगना कर दोगे तो ये 2x/2√2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x/2 ये बड़े खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये कई बार आपसे पूछे भी गए। ये सब मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट के बाद किस टाइप से क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पर बनते हैं वो भी आज की क्लास में हमने देखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो भी बताएं, बुरी लगती है तो भी बताएं, कोई क्वेरी अगर आपके माइंड में रहती है तो भी बताएं। ठीक है, अगर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं आप हमसे कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें आपकी राय जानने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। जब तक कि आप इस पार्ट को कंप्लीट देखिए और अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार फिर से अगर आप कॉन्सेप्ट को डबल से रिपीट करके देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट हमारा आज का यही है। अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो यहाँ से हम हाइट किस तरीके से निकालते थे और इसी को वो घुमा फिरा के 2-3 डायग्राम को क्या करता है, डेटा को चेंज करता है, जिससे डायग्राम चेंज होते हैं और क्वेश्चन मेथड वही होती है, कॉन्सेप्ट वही होता है, पूछना वो वही चाहता है, बस इसी को थोड़ा सा क्या कर देता है, वो लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई बेटर से बेटर तरीके से आपकी चल रही होगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।